नमस्कार अनुज जी। मैं हूं निशांत और मेरे साथ है अनुज। चाय पर मार्केट की चर्चा करेंगे आज फिर हम संडे के दिन कि कल और अगले नमस्कार महीने निशांत जी। अगस्त में क्या। जी जी अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं अनुज जी आप? आपका भी बढ़िया है, जब फर्स्ट क्लास। मार्केट ने जी काफी अनुज अच्छा जी। दिखाया है इस बार तो। इस हफ्ता भी ये हफ्ता भी काफी पॉजिटिव रहा है। गोल्ड सिल्वर के जी जी। पर्सपेक्टिव से देखें, बेस मेटल देखें, क्रूड देखें, या फिर अगर हम डोमेस्टिक इंडाइसिस देखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी पॉजिटिव रहे। हालांकि जो इंटरनेशनल इंडाइसिस थे, कैग डेक्स और डाउ जोन्स इवन, वो नेगेटिव में बंद हुआ, बट डोमेस्टिक इंडाइसिस जो है वो काफी पॉजिटिव में रहे। सभी इंडाइसिस, ऑलमोस्ट जी सभी एसेट क्लास पॉजिटिव रहे। जी जी। तो अनुज जी, क्या लग रहा है आपको इस अगस्त के महीने में कहाँ पर लोगों का पैसा बनेगा है? कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए अगस्त में कि जहाँ से उनको अच्छा रिटर्न मिल सके? क्या लगता है आपको? देखिए, अभी इस महीने में हमने देखा है कि बहुत सारे इवेंट्स रहे हैं। जी यूएस का जॉबलेस डेटा आया है, वो भी थोड़ा सा ठीक आया है। चाइना का जी पीएमआई का डेटा है, वो भी थोड़ा पॉजिटिव आया। और साथ में यूरोपियन यूनियन ने जो मॉनेटरी स्टिमुलस पैकेज दिया है, वो भी काफी पॉजिटिव रहा। और उसकी वजह से हमने जी देखा है कि सभी इंडाइसिस में एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। और ऑलमोस्ट सभी इंडाइसिस या तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, या फिर मार्च के स्तर पर, जब कोरोना वायरस का स्टार्टिंग हुआ था, तो उसके हाइस पर आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट जो पूरा एक गिरावट थी, वो वी शेप रिकवरी सभी इंडाइसिस में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो एक फियर था मार्केट में कोरोना वायरस को लेके, वो अब थोड़ा फेड आउट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि दबाव जो है, जो पैनिक सिचुएशन है, वो अभी भी है। बट अब वो पैनिक सिचुएशन नहीं है जो हमने मार्च अप्रैल के महीने में देखी थी। तो हमें लगता नहीं है कि ऐसा कि अब वो सिनेरियो, क्योंकि अब अगर हम देखें तो उस टाइम जो सिनेरियो था वो डिफरेंट था। कोरोना वायरस का उस टाइम कोई ऐसी वैक्सीन जो बनी नहीं थी, बट अब धीरे धीरे लोग ठीक भी हो रहे हैं। और जो मार्केट में वैक्सीनेशन है, या फिर जो जो वैक्सीनेशन सिस्टम है, वो भी अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। धीरे धीरे लोगों पर काफी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वो जो फियर था जो मार्च अप्रैल में था, वो अब नहीं है। जी जी। तो कुछ होप भी बन गया मार्केट में, वैक्सीन आने वाली है, अगस्त से सितंबर महीने में आ जाएगी, चारों तरफ से एक हवा बन रही है, तो एक उम्मीद भी है कि सितंबर अक्टूबर तक वैक्सीन की कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी मार्केट को। उसकी वजह से मार्केट एक बुल रैली दिखा रहा है। तो अब क्या लग रहा है जी आपको, जी। निफ्टी यहाँ से लग रहा है कि 11,000 के ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, 12,000 की तैयारी करनी चाहिए अब यहाँ से? देखिए, 11,100 तो चल ही रहा है, और बैंक निफ्टी भी करीबन 22,100 चल ही रहा है। तो अब जी क्या होता है ना, कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो अब जो रेजिस्टेंस मार्केट के लिए है, वो करीबन है 11,600 का। और जो अब जी सपोर्ट बन गया है, वो करीबन 10,500 का। तो ये जो रेंज है, जी ये बहुत टाइट रेंज रहेगी, और काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट के लिए रहेंगे। वहीं अगर हम जी जी सेंसेक्स की बात करें, तो करीबन 36,000, 37,500, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। और रेजिस्टेंस के जी लिए करीबन 39,000 और 40,000, ये काफी इंपॉर्टेंट स्तर रह सकते हैं। तो इन लेवल्स के बीच में मुझे लगता है कि मार्केट रहेगी। और जब भी एक डिप आएगा, तो वहां पर अगेन एक माइंग पॉजिटिविटी, आ एक जाएगी। बाइंग एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई देगा। जी, जी। अनुज जी, मेरी तरफ मैंने एक मतलब चार्ट देख के मतलब मेरे को लग रहा है निफ्टी में यहाँ से कि 270 के ऊपर निफ्टी जैसे होल्ड मतलब होल्ड नहीं कर रहा है, नीचे जाता है 70 60 40 का हाई, 38 का पहले, फिर उसका 40, फिर नीचे आ गया। और कल भी देखा आपने मार्केट में अच्छा खासा उतार चढ़ाव था, 11,050 के लमसम गया फ्यूचर, फिर वहां से रिकवरी दी, मतलब जी। अच्छी खासी रिकवरी दी थी मार्केट ने, एकदम बढ़िया वाली। तो मेरे को लग रहा है कि 211 270 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो वहां से एक अच्छी रैली बन जाएगी। 11 450 या 450 के ऊपर भी 12,000 के लिए तैयार है निफ्टी यहाँ से, अगर अगर 450 के ऊपर भी निकलता है तो 270 के बाद मतलब लग रहा है रेजिस्टेंस देखिए, बनना है अच्छा वही खासा। जो रेजिस्टेंस मैंने दिया, वो 11,500 का है, और अब 11,450 के जी जी आसपास का टारगेट है। तो जी जी। डेफिनेटली जो 11,500 का एक स्तर है, वो काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। साइकोलॉजिकल लेवल हो गया वो करीबन। अगर, हाँ, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और वो जो लेवल है, वो अगर हम देखें तो करीबन मार्च के स्टार्टिंग का हाई है, जो अभी 2020 में मार्च किया है। तो वो जी अगर जी ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट नए लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जी है, और मार्केट अभी थोड़ा सा ओवरबॉट भी है, तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर रहेगा। हालांकि ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव है। तो जो भी पॉजिटिव है। डिप मिलता है, तो वो एक पॉजिटिव रहे। जी जी। निफ्टी पे जैसे मैंने जो कॉल जनरेट किए हैं,
चार्ट देख के, एक तो ऊपर की तरफ बाई बनता है, 270 के ऊपर निकले तो बाई कर लें, या फिर सेल भी कर सकते हैं इसको। अगर के नीचे बंद हो रहा है तो वहां से सेल करके चल सकते हैं। फिर 400 वही 400 जो आपके टारगेट है, नीचे सपोर्ट जहाँ ले रहा है 500 के आसपास, तो वही सपोर्ट बना सकते हैं नीचे। फिर वहां से फिर खरीदारी, फिर वही मतलब एक रेंज में घूमेगा वो 1000 पॉइंट की। जी जी। जी जी। बैंक निफ्टी सर आप क्या लग रहा है यहाँ से 23,000 पार कर पाएगा? 3 बार गया है 23,000, फिर वहां से लुढ़क जाता है 23 पे। देखिए 23,000 का जो रेजिस्टेंस है वो काफी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है टेक्निकल चार्ट्स पे। और अगर हम देखें तो पिछले 3 हफ्ते जो है बैंक निफ्टी के लिए उतने कारगर सिद्ध नहीं हुए जितने निफ्टी और सेंसेक्स में रहे हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर फेस कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में कुछ गिरावट आएगी तो बैंक निफ्टी में तेजी से गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा कॉशियस यहाँ जी पर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 23,000 का लेवल स्तर ब्रेक नहीं होता है तब तक अब उसमें एक नया फ्यूल आना बहुत मुश्किल रहेगा। तो 23,000 का स्तर जो है वो मार्केट अगर ब्रेक करता है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड आगे और कंटिन्यू होगा बैंक निफ्टी में। सर ये आपको क्या लग रहा है यहाँ से? आईसीआई बैंक की कल रिजल्ट है, रिजल्ट काफी पॉजिटिव है, उन्होंने 36% का मुनाफा किया है इस क्वार्टर में। तो क्या लग रहा है आईसीआई बैंक अब 400 की ओर तैयार हो रहा है? जैसे 390 का आसपास का हाई था इस लास्ट वीक का, तो इस हफ्ते क्या लग रहा है? मंडे को एक बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग होगी, 400 के ऊपर निकल जाएगा ये, 400 450 के ऊपर। देखिए स्टॉक वाइज तो आइडिया मैं नहीं देख पाऊंगा अभी, बट मैं जो बैंक निफ्टी है उसको मैं देख रहा हूँ कि 23,000 का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा। क्रूशल हो रहा है। और अगर 23,000 अगर ब्रेक करेगा तो फिर सभी बैंक इंडेक्सेस में आपको, सभी बैंक शेयर्स में आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है सर। सर आप हम बात कर लेते हैं अपना बेस मेटल के अंदर। क्या लगता है कॉपर 512 513.50 एक बहुत ही उच्चतम स्तर पर इस टाइम पे चल जी। रही है, क्या 550 तक जाएगी यहाँ से, या बस खेल खत्म इसका ठस, अब फिर देखिए 450 से खेल तो तैयारी करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, खेल तो खत्म नहीं है। मोमेंटम तो अगर आप इसको पिछले 8 या 9 वीक को देखोगे तो 8-9 वीक से रेगुलर ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो मतलब आप दो जी महीने देखो तो कंटिन्यूसली पॉजिटिव साइड में चला है। मुझे लगता है कि जी बैंक निफ्टी सॉरी कॉपर के अंदर या बेस मेटल के अंदर जो ट्रेंड बना है वो अभी थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। और जिस तरीके से जी अपसाइड मोमेंटम हुआ है कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर अगर एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि जितने भी बेस मेटल हैं वो सारे यहाँ पर कवर हुए हैं पॉजिटिव साइड में। चाहे आप निकल जी देखो, चाहे आप जिंक देखो, चाहे आप कॉपर देखो, तीनों ही बेस जी मेटल जी ने इस रैली को लीड किया है। तो मुझे लगता है कि जी जो ये लीड चला है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। जो माइंस हैं वो अभी भी बंद हैं, वहां पर सप्लाई जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। दूसरा वहाँ के जो जी वर्कर्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है वहां पर सैलरी इशू है तो उसकी वजह से स्ट्राइक चल रहा है वहाँ पे। तो वो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि एक जो हम यूएस और चाइना की तरफ से इशू बनते हुए देख रहे हैं वो थोड़ा सा एक सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन साइकिल है वो यहाँ पर हट होती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे जैसे स्टार्ट हुई है तो डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे इस टाइम, और जो सप्लाईज है वो कट हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम जो बेस मेटल में बना है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि जी मार्केट थोड़ा सा इन लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, मगर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो हम अगर देखें तो जब भी डिप आया है तो तेजी से रिकवरी भी देखने को मिली है। रिकवरी तो आई मुझे लगता नहीं है। है कि जी ज्यादा, हाँ, ज्यादा करेक्शन यहाँ पर होगा नहीं। अगर हम कॉपर को देखें तो करीबन 502 503 काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, 500 का जो सपोर्ट है। मगर मार्केट वहां से करेक्ट होता है तो वहां पर अगेन बाइंग करना चाहिए। हमें लगता है कि टाइम लगा जी। स्लोली स्लोली मार्केट 520 से लेकर 530 के लेवल को जाता हुआ दिखाई दे। 530 लग रहा है आपको यहाँ से चला जाएगा, मतलब अगस्त मंथ में एक बार दिखा देगा ये। चलिए सर। सर लास्ट जो हमारी बात हुई थी, आप मतलब हम लोगों ने कन्वर्सेशन की थी, जो एपिसोड 6 था हमारा लास्ट वाला, जी लास्ट से लास्ट वीक, तो हमने निकेल कॉपर एकदम बुलिश थे हम लोग उसमें कि कॉपर और जी। निकेल, निकेल कॉपर भी निकल जाएगी 500 के ऊपर। जिस टाइम 480 या 489 चल रही थी उसी दिन संडे को हमने बात की, मंडे को गैप अप ओपनिंग हुई थी 20 रुपए मंडे के को, ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या बिल्कुल, मतलब गैप अप ओपनिंग हुई थी निकेल में भी, तो यहाँ बिल्कुल। से मोमेंटम बनना है। बिल्कुल कोई अच्छा खासा मोमेंटम बनना है इस बटल के अंदर यहाँ से, लग रहा है जी जी। मेरे को भी लग रहा है यहाँ से। लेकिन कॉपर मेरे को यहाँ से थोड़ी सी हल्की सी, मतलब अगर कोई सेल भी करना चाहे तो 495 का एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है। 495 के नीचे जो बंद हो रहा है तो एक गैप है 480 के आसपास, 79 पॉइंट समथिंग कुछ, तो गैप फिल सर लगता है गैप फिल होगा ये और अगस्त मंथ में एक बार तो। देखिए अगर हम देखें तो पिछले इस वीक का जो लो था करीबन 498.05 का लो है।
और जो जी, इसके बिल्कुल या पहले वाला वीक था उसका लो था 492.70। तो कहीं ना जी, कहीं जी, 490 495 जो आप कह रहे हो वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जी, जोन है। तो वहां पर मार्केट जी, अगर जी, करेक्ट होगा तो थोड़ा कंसोलिडेट होगा। तो मार्केट जो नीचे जी, गिरेगा वो 490 के नीचे ही मार्केट गिरेगा अगर मार्केट गिरना स्टार्ट होगा जी, तो। बट जी, अगर हम बिल्कुल, पिछले 8 या 9 हफ्ते को देखें तो मार्केट लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवर हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कि बिल्कुल, अगर गिरावट भी होगी तो गिरेगी मार्केट, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि जो रिकवरी होगी वो एज कंपेयर गिरावट के वो ज्यादा रिकवरी डबल हो वी शेप जाएगी, रिकवरी हमको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल, कॉपर बिल्कुल और या ऐसे बेस मेटल में शॉर्ट तो अभी नहीं करना चाहिए, फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। भाव नीचे आए तो बाइंग का ओके, ट्रेड मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। ओके, ठीक है सर, बाइंग ही चलती रहेगी यहाँ पे। और सर अब बाकी क्रूड पे क्या लग रहा है आपको? क्रूड क्या मतलब टिकेगा यहाँ पे, टिक रहा है यहाँ देखिए पे क्रूड ये भी? में एक चीज अगर हम देखें पिछले 6 या 7 हफ्तों से 40 और 41 जी, की रेंज में कंटिन्यूस घूम रहा है, 41 40 डॉलर 41 डॉलर की रेंज में। और एमसीएक्स भी देखें तो 3,000 3100 के रेंज में कंटिन्यूस घूम रहा है। तो ये रेंज जो बना ली है काफी टाइट रेंज बना ली है। अगर अब इस रेंज के ऊपर या नीचे चलेगा तो मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट जिस तरीके से हमने जी, इन्वेंट्रीज देखी है मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो नीचे करीबन 38 का एक सपोर्ट रहेगा और ऊपर में करीबन 43 डॉलर एक काफी रेजिस्टेंस रहेगा। अब मुझे लगता है कि ओके, 43 डॉलर को अगर मार्केट ब्रेक करता है, लास्ट टाइम भी अगर हम वीक को देखें तो 42 51 का हाई मार्केट ने बनाया था, 42.51 डॉलर पर बैरल का। अगर 43 डॉलर जी, मार्केट ब्रेक करता है, क्रूड अगर ऊपर में ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट करीबन 46 से लेकर 48 डॉलर तक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आगे धीरे धीरे जो मार्केट है वो पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट को फेस हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट अभी रुका हुआ है। बट मुझे लगता है कि जो ट्रेंड बना है वो ऊपर की तरफ ही बनता हुआ दिखाई दिया। ओके। ये तो होगी क्रूड की बात सर। अब यहाँ पे हमारी जो फेवरेट कमोडिटी है वो है एनजी। वो उसमें एक्चुअली में कोई कॉल जनरेट हो नहीं पाती। कॉल जहाँ पे भी बाई करो सेल करो, स्टॉप लॉस ट्रिगर 99% हो ही जाती है अगर इंट्राडे में नहीं निकाला आपने पोजीशन। एक पोजिशनली कॉल नहीं बन पा रही है एनजी के अंदर। देखिए अभी पोजिशनल कॉल बनना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी जो सीजन है वो जी, अभी नहीं है। बट वहाँ धीरे धीरे अगस्त सितंबर में जो सीजन आएगा वो एक पॉजिटिव रहेगा। बट अगर हम फ्राइडे के सेशन को देखें, थर्सडे और फ्राइडे को काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने देखने को मिला, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है। और जी, 136 तक के लेवल को नेचुरल गैस ने टेस्ट किया है। फ्राइडे को नाइट को हमने एग्जैक्टली। देखा था। तो मुझे लगता है कि अब जो गिरावट का ट्रेंड था वो यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई देगा और अपसाइड मोमेंटम जो है करीबन 142 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 142 और 145 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 145 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो अगेन 150 155 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। नो डाउट कि इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो 1.80 डॉलर के आसपास भाव आ गए हैं, नीचे से काफी रिकवर हुए, शार्प रिकवरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि धीरे जी, धीरे भी मोमेंटम इसमें अब एक अपसाइड आता हुआ दिखाई देगा। तो हाँ थोड़ी स्लो मोमेंटम रहेगा। मगर मुझे लगता है कि जो भी टिप मिलता है ना यहाँ पे वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर हमने वॉल्यूम बढ़ते हुए देखे हैं और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में 142 145 के लेवल नेचुरल गैस में आ सकते हैं। तो मंडे को मेरे को भी लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए मंडे के दिन एक अच्छी खासी। और मतलब डेटा को देख के ऐसा लगता है कि 2 वीक डाउन रहता है मार्केट, और तीसरे हफ्ते फिर एक गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में, अच्छी खासी रैली चलती है, फिर वहीं पे मार्केट सपोर्ट लेता जाके नीचे वाले स्तर से फिर वहीं तक जाता है। जी मतलब 44 से लेके 20 की रेंज में घूम रहा है। अगर 44 अगर निकलता है बाहर तो मतलब 155 के लेवल दिख जाएंगे वहां से अच्छे देखिए खासे। लास्ट वीक में अगर देखें तो 5.57% के गेन के साथ बंद हुआ है। और इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ बिल्कुल, पे जो वॉल्यूम्स है वो काफी बड़े हैं। अगर हम लास्ट वीक में जी, देखें तो इसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल। जब भी वॉल्यूम कंफर्म करता है ट्रेंड को तो आगे ट्रेंड कंटिन्यू रैली होती है। तो मुझे लग रहा है कि अब जो है ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी नेचुरल गैस में यहाँ पर आ सकती आ सकती है। लग रहा है मेरे को भी कि एक गैप अप ओपनिंग के साथ 44 के स्तर को पार करके 55 की ट्रेक्टरी में 150 से ऊपर निकल देगी एक्चुअली। मतलब अगस्त मंथ में अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है लोगों को अगस्त है। में। जी जी जी। अब जी, अब सर एक सवाल है लोगों के, प्रॉफिट कैसे बुक करें? प्रॉफिट लोग बुक तो करते नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना चाहिए लोगों को? मतलब क्या सोच बनाए, क्या उनका सोच नजरिया होना चाहिए उनके प्रॉफिट को बुक करने का? क्या लगता है आपको? देखिए मार्केट जो है एक सी की तरह है, सागर की तरह है। तो अगर हम कोशिश करें बिल्कुल, कि यहाँ पे जो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं अगर हमको उसमें जी, प्रॉफिट आ रहा है तो हम बुक करके चलें उसको। क्योंकि अगर हम जैसे जैसे हर ट्रेड में प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खाली मार्केट उसमें
क्योंकि हमें इंट्राडे में गेन करा, अगर हमको इंट्राडे में किसी भी ट्रेड में अगर 1% का गेन मिल रहा है तो आप मान के चलो 1% इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो अगर हम 1% को अगर हम बुक करते चलेंगे तो धीरे धीरे जो हमारा प्रॉफिट बास्केट है वो बढ़ती जाएगी। तो फिर हम धीरे धीरे जो है अपनी पोजीशन को, सपोज अगर हम एक एक करके एक हफ्ते में 10% इकट्ठा कर लेते हैं, 10% जो इकट्ठा हुआ है तो फिर जब हम 11वां ट्रेड करेंगे तो उसमें फिर हम थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस बढ़ा करके या फिर थोड़ा रिस्क हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमको फिर वो धीरे धीरे बड़े प्रॉफिट के लिए हम उसको राइड कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में हमको पहले अपने पास एक बास्केट बनाना पड़ेगा जिसमें जो हमारे परसेंटेज है प्रॉफिट की वो एक्यूमुलेट हो, जिससे कि हम आने वाले जो ट्रेड्स होंगे उसमें अपने जो रिस्क और रिवॉर्ड है उसको हम बढ़ा सकें। तो इनिशियली ये है कि अपनी कैपिटल को ना टच करते हुए पहले जो भी हमको प्रॉफिट आ रहा है वो हम बुक करना सीखें। इस मार्केट में मंत्र यही है कि जो आपको प्रॉफिट आ रहा है अगर आप उसको बुक कर रहे हो तो दैट इज अ वेरी गुड। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी लॉस में बदल जाती है, फिर हम यही सोचते हैं कि यार मैं प्रॉफिट बुक कर लेता तो अच्छा रहता। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो आगे ट्रेड करने का चांस रहेगा, बट अगर हम प्रॉफिट ही बुक नहीं करेंगे तो हम आगे ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम प्रॉफिट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे तो हमारे पास एक बास्केट तैयार हो जाएगा जो कि हमारे बैकअप मनी के तौर पर रहेगा, और उसको हम आगे किसी बड़े ट्रेड के लिए वहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो उससे हमारी कैपिटल इम्पैक्टेड नहीं होगी, बट हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, पर्सनली मैं भी कभी कभार अपने टाइम मैनेजमेंट में और इस मैनेजमेंट में कि प्रॉफिट बुक करूँ या ना करूँ थोड़ा असमंजस हो जाता हूँ। और प्रॉफिट में चल रही है इसको छोड़ दो, स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया। उसके बाद देखा है कि स्टॉप लॉस भी ट्रिगर मैं छोटा करता चला गया, नीचे 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 मतलब जो प्रॉफिट था वो खत्म हो जाता है लास्ट में अंत में आके। बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी ऐसा, बहुत बार मैं जी करता जी जी, देखिए वो होता है इमोशनल अटैचमेंट। हूँ। जी जो आप बिल्कुल। प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते उसको हम इमोशनली अटैच कर लेते हैं कि नहीं यार और जाएगा ऊपर और जाएगा। बट ये मार्केट में आप मान के चलो ये हर एक ट्रेडर के साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो बिल्कुल। इमोशनल जो है ना उसको हटाना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली हटा दोगे ना तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, हालांकि आपको बाद में ये फील होगा कि यार मैं और बुक कर लेता। बट आप ये मान के चलो कि आपको अगर 1% मिल रहा है प्रॉफिट, दैट इज अ वेल एंड गुड। क्योंकि मार्केट जो इस टाइम है, मार्केट जिस तरह मार्केट का सिनेरियो है, वो जो सिनेरियो है वो कभी भी मार्केट का टर्म चेंज हो सकता है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने आपने भी देखा होगा कि सडनली मार्केट जब हम कॉल देते हैं तो मार्केट एकदम 2 रुपए मूव करता है, प्रॉफिट देता है, वहां से तो तुरंत रिवर्स हो जाता है और नया लो रिवर्स नया हाई बना रिवर्स। लेता है। तो बेटर ये है ना कि अगर आपको 1 या 2 रुपए मिल रहा है कॉपर में, अगर कॉपर में 1 रुपए का मतलब है 2500 रुपए, अगर आपको एक ट्रेड में 2500 रुपए मिल रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे में, तो उससे बुरा क्या है, उससे बढ़िया क्या है। मतलब आपको 2500 बिल्कुल। रुपए अगर आपको 1 घंटे मिलते हो दैट इज वेल एंड गुड कि आप 1 घंटे में आप 2500 रुपए कमा रहे हो। आप 2500 का प्रॉफिट बुक करो, फिर अगले ट्रेड के लिए वेट एंड वॉच करो, आपको नीचे मिले ऊपर मिले, जहां पे अच्छा ब्रेकआउट मिले या फिर जहां पे अच्छी स्ट्रेटेजी बने वहां दोबारा पैसा डालो। आइदर कि आप पूरे दिन एक ही ट्रेड को घसीटे जाओ, उससे बढ़िया ये है कि उसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करो, माइंड को कूल करो, दोबारा स्ट्रेटेजी ढूंढो और फिर अगेन बिल्कुल। एक नई स्ट्रेटेजी के साथ उसमें ट्रेड करो। बिल्कुल। क्योंकि हम कई बार देखते हैं, अगर आप कमोडिटी में जनरली ये होता है, हम कोई पोजीशन सुबह ले लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जी। वो रात को 11:30 बजे तक वैसी रखी रहती है। उसमें कई बार हाँ। प्रॉफिट आता है, कई बार लॉस आता है, तो बट हम कुछ कर ही नहीं पाते। उस चक्कर में हमारी जो और स्ट्रेटेजी है वो मिस आउट हो जाती है। सारी भाई मिस सपोज हो हमने जाती है। जिंक में हमने पोजीशन ले ली, वो पूरा टाइम मूव ही नहीं करेगा, पूरे दिन हम ऐसे चलते रहेंगे तो हमारी बाकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो अगर हमको दिख रहा है कि इंट्राडे में हमने पोजीशन ली है, अगर वो नहीं हमको रिजल्ट दे रही है तो बेटर ये कि उसमें हम एग्जिट करें और दूसरी अपॉर्चुनिटी को ढूंढें। बिल्कुल। तो मैं तो सर यही बोलता हूँ सबसे, अब जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो प्रॉफिट हो रहा है बुक करते रहो जल्द से बिल्कुल जल्द। सर। उसके बाद सर यही मार्केट है सर, मार्केट में तो जितना प्रॉफिट बुक करना सीखेंगे उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन हम मार्केट में प्रॉफिट बुक करने ही आए हैं, मतलब प्रॉफिट कमाने ही आए हैं। अगर हमको प्रॉफिट आ रहा है, अगर हमने वही बुक नहीं किया तो हम फिर मार्केट में किस लिए हैं। बिल्कुल। इट्स अ ट्रेडिंग, इट्स अ यू कैन से कि आपने आंख बंद करा और आंख खोला, आपको जो प्रॉफिट मिल गया बुक करके निकल जाओ। तो वो भी अच्छा है कि हम प्रॉफिट में राइड करें। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी ये है कि आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप प्रॉफिट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें और फिर आगे उसको होल्ड छोड़ दें। मतलब उसको नेगेटिव में मीन्स आपको अगर कॉपर के अंदर 2500 का प्रॉफिट आ रहा है तो आप 1500 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें और बाकी उसको छोड़ दें। तो उसका भी अच्छा है कि आपको आगे जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा, बट आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो प्रॉफिट में बुक हो गया, अगर वो नीचे आएगा तो आपको 1500 प्रॉफिट में आप एग्जिट हो जाओ। तो वो एक स्ट्रेटेजी आप वो भी यूज कर सकते बिल्कुल, ये बात तो है सर। तो मैं बहुत बार देखा है, बहुत से लोग यही बोलते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, हाफ लगा हैं। जी था, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर गया। ये होता रहता है सर लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ देखा है। बाकी सर अब यहाँ से आपको सिल्वर और गोल्ड में क्या लग रहा है, यहाँ से क्या सिल्वर 70 या 80 या वापसी दोबारा 50 की हो? देखिए, गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। गोल्ड लाइफ टाइम हाई पर है, ऑलमोस्ट 51,000 के स्तर पर है। और सिल्वर भी अगर देखें तो करीबन 63,000 62,000 के स्तर पर आ गई है, 12 साल के हाइस पर है।
तो काफी अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पर है, वॉल्यूम यहाँ पे काफी बड़ा है, तो मुझे लगता नहीं है कि जल्दी से गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी। हमें तो लगता है कि जो ट्रेंड इसमें ब्रेकआउट हुए हैं 6 या 7 साल के कंसोलिडेशन के बाद, दोनों ही कमोडिटी बाहर निकली हैं, तो मुझे तो लगता है कि आगे भी एक रैली बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो हम टारगेट कर रहे हैं, गोल्ड में करीबन 52,000 को हम टारगेट कर रहे हैं, और सिल्वर को करीबन 63,000 से लेकर 65,000 को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो लेवल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो आगे आपको नए हाइस बनते हुए देखेंगे। तो इनिशियली जो मुझे लग रहा है ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाइंग साइड में ही ट्रेड करना चाहिए। हालांकि काफी हाई लेवल पे मार्केट खड़ा है इस टाइम, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी रहेगा। तो जब भी मार्केट नीचे मिले, आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें, मार्केट में करेक्शन जरूर देखने को मिलेगा, करेक्शन आए तो खरीदारी कर देते हैं। 60,000 के नीचे जल्दी मतलब जाती नहीं दिख रही है सर, क्योंकि लास्ट सेशन में भी देखा आपने 60 400 500 के आसपास भी, फिर वहां से एक रिकवरी जल्दी साल में होती रात नाइट वाले सेशन में। लग रहा है कि 23 450 कॉमेक्स पे जो भाव है 23 450 और 25 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर इसको क्रॉस करती है तो एक अच्छी खासी तेजी बन जाएगी यहाँ से सिल्वर में। देखिए 2-3 हजार का मूवमेंट सिल्वर में कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 हजार का मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वॉलेटिलिटी बहुत हाई है इस टाइम सिल्वर में, 100 रुपए की मूवमेंट 1 सेकंड में होती है, 100 रुपए के ऊपर नीचे 1 सेकंड में मूवमेंट देखने को मिलती है। तो 60,000 के नीचे 59,000 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि 59,000 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो डेफिनेटली खरीदारी करके चले। हमें लगता है कि 63,000 से लेकर 65,000 तक का टारगेट सिल्वर में देखने को मिलेगा। और कॉपर में अगर देखें तो करीबन, सॉरी गोल्ड में, देखिए उसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 56,500 का रहेगा, क्योंकि वो है करीबन $18 का सपोर्ट। वो $18 का एक सपोर्ट है, वो उसको आप मेंटेन रख के चले। मुझे लगता है कि $24 $25 के लेवल गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेंगे। और गोल्ड अगर देखें तो मुझे लगता है कि 52,000 के टारगेट को जाएगा ऊपर में। करीबन इस बार जो हाई है इसका लाइफ टाइम हाई इंटरनेशनल मार्केट में $1920 का है, अभी $1906 चल रहा है। तो 1920 अगर ब्रेक करेगा तो $1940 $1960 आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल खुले आसमान में निकल जाएगा, कहीं पे भी जा सकती है कितना भी। देखिए लग्जरी आइटम है। अब जिस तरीके जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं यूएस चाइना के बीच में, वो एम्बेसी बंद करने की बात कर रहे हैं, युद्ध की स्थिति बनती हुई दिख रही है, तो सपोर्ट गोल्ड को जाना ही है। और जैसे डॉलर इंडेक्स के अंदर वीकनेस देखने को मिली है, 94.5 आ गया डॉलर इंडेक्स वीकनेस, बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली है, तो वो उससे गोल्ड को काफी सपोर्ट मिलेगा। तो चांदी करीब 70 और सोना मान ले 55 से 60 दिवाली तक एक बार। और लास्ट जो हमारी मतलब जो जितनी कन्वर्सेशन हुई है, हम लोग 40,000 से गोल्ड को बाई करा रहे हैं। 50,000 आपकी भी कॉल थी, 50,000 जाएगा गोल्ड। चांदी में भी बहुत टाइम से तेजी में हूँ, 33,000 से चिल्ला रहा हूँ, 60,000 जी जी पिछले एक साल से आ ही गया टारगेट तो 60,000 को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बधाई के पात्र हैं सर आप भी, थोड़े से हम भी 60,000 पहुंचाने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बताइए सर कुछ। बस सर। सर मैं सोच रहा हूँ सर लोगों को ना अब ऑप्शन में कॉल में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, उसमें भी प्रॉफिट बन जाता है। तो निफ्टी की कॉल ऑप्शन में भी कुछ जीरो होती हैं, कुछ कॉलें हीरो हो जाती हैं, उनमें भी थोड़ा दिलचस्पी है लोगों की। तो क्या उस स्टार्ट करें अगले हफ्ते से निफ्टी की कॉलों में भी काम लोगों को आज राय तो देना। सर निकालते हैं, ये एक्सपायरी होने देते हैं, फिर अगली एक्सपायरी में देखते हैं, अगर कुछ बनता है तो डेफिनेटली शेयर करेंगे हम अपने व्यूअर्स के साथ। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी जी जी मिलती है तो अपने व्यूअर्स को हम जरूर बताएंगे अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पर है। जी जी। मतलब मेरे जो सर्कल है उसमें से लोग बोलते हैं सर निफ्टी पे कॉल ऑप्शन में भी अच्छा खासा मुनाफा होता है, अगर आप सर में भी कुछ निकालें कुछ दे अच्छा सा। तो लास्ट वीक मैंने भी कुछ कॉलें दी थी निफ्टी के, कॉल और पुट दोनों जीरो कराई। फर्स्ट मतलब बुधवार के दिन मैंने कॉल जीरो कराई, और बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन लास्ट वाली एक्सपायरी में फुटे सारी जीरो करा दी थी। तो कुछ बढ़िया सर, अच्छा। मैंने भी हाथ आजमाया उसमें। तो अब डेटा वॉच कर रहा हूँ, उसमें भी काम कर रहा हूँ मैं अपना पूरा पूरा। जी 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 अब जैसे जैसे थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो मैं खुद स्टार्ट कर दूंगा आपके साथ मिलकर फिर से एक अच्छी सी बिल्कुल सर, मुनाफे। अपॉर्चुनिटी निकालेंगे, व्यूअर्स को देंगे, व्यूअर्स जी जी के लिए प्रॉफिटेबल हो हमें, और क्या चाहिए सर। जी। बस सर हमारा असल सर उद्देश्य यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले जी मार्केट जी की, और अच्छा खासा मुनाफा कमा सके लोग, और हमसे खुश होंगे। बस यही बस चाहते हैं हम तो। जी जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। चलिए सर विदा लेते हैं आज के शो से, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, फिर करते हैं चाय थैंक यू पर सर। चर्चा। राइट बिल्कुल सर। सर। और बाय सर। जय हिंद सर, बाय सर।